हेलो बच्चों। तो बेटा जरा कुछ लॉग की वैल्यू देखो, चूंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो आप लॉग से ही सॉल्व कर पाओगे बेटा, जो लॉग वाले क्वेश्चंस हैं। तो जरा देखो बेटा लॉग की वैल्यूज। लॉग बेस सब में 10 है। अच्छा, 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है। लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 3, लॉग बेस 10 4, log base 10 5, log base 10 6, log base 10 7, log base 10 8, log base 10 9 and log base 10 10। बेटा जरा इन वैल्यूज को अपना को याद रखना है। अगर ये याद हो जाएंगी ना बेटा, तो आपसे इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के भी हो जाएंगे, थर्मोकेमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स के भी हो जाएंगे और बेटा केमिकल काइनेटिक के भी हो जाएंगे। तो ये लॉग की वैल्यूज हैं, देखो कैसे याद करोगे। पहले लॉग मैं आपको बता दूं, फिर क्वेश्चंस कराता हूं एनसीईआरटी के। देखो बेटा लॉग के बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, आप इनको याद रखो। लॉग x इंटू वाई अगर लिखा हो तो बेटा इसको अपना लिख सकते हैं लॉग बेस 10, तो बेटा ही है x प्लस लॉग बेस 10 y। अगर बेटा कहीं ऐसा दिया है लॉग x अपॉन वाई, तो बेटा इसको अपना ऐसा लिखते हैं लॉग बेस 10 x माइनस लॉग बेस 10 y। अगर बेटा कहीं ऐसा दिया है लॉग बेस 10 x की पावर y, x की पावर y, तो पावर आगे आ जाती है y लॉग बेस 10 x। ये 3 फार्मूलाओं को बेटा जरा फोकस करो ध्यान से। ये लॉग के 3 फार्मूलाज होते हैं, आपको ये आने चाहिए। ये आएंगे तो आपको लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू याद हो। तो लॉग 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, लॉग 2 की होती है 0.3010, लॉग 2 की याद रखनी है आपको, लॉग 3 की होती है 0.4771, लॉग 4 की बेटा मैं आपको सिखा दूंगा, लॉग 5 की बेटा याद रखनी है 0.699, या बेटा इसको आप कह सकते हो 0.7, ये कह सकते हो। अच्छा, एक ही बात है। लॉग 6 की मैं बता दूंगा, लॉग 7 की बेटा याद करनी है 0.8485, ये आपको याद करनी है। लॉग 8 की मैं सिखाता हूं, लॉग 9 की और लॉग 10 की। जितने लॉग बेस 10 की में बेटा लॉग बेस 10 में जितने जीरो उतनी वैल्यू होगी। अगर लॉग 10 में एक जीरो तो एक वैल्यू होगी, लॉग 100 होता तो 2 वैल्यू होती, लॉग 1000 होता तो 3 वैल्यू होती। अब लॉग 4 की बेटा कैसे सिखाऊं जरा देखो भाई। लॉग 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो क्या बेटा इसको 2 लॉग 2 लिख सकते हो। लॉग 2 की पता है आपको 0.3010 होती है, बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6020 होगी, बिल्कुल होगी। तो लॉग 4 की तो बेटा ये आ गई 0.6020। बोलो भाई बात क्लियर है। लॉग 6 की बेटा जरा देखो, लॉग 6 की कैसे निकालेंगे भाई। लॉग 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो। लॉग अब x इंटू वाई हो गया, तो लॉग 3 प्लस लॉग 2, लॉग 3 की वैल्यू बेटा मैंने कहा याद करो 0.477, तो 0.477 तीन ही डिजिट तक रहने दो, ठीक है। और लॉग 2 की बेटा 0.301 ऐड करो, ऐड करोगे तो बेटा ये 8 हो जाएगा, ये बेटा 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बोलो भाई, तो 0.778 आया ना बेटा इसका, तो इसकी बेटा आई 0.778। ठीक है भाई, बोलो भाई कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। ऐड सही किया है अपना ने, देखो 7, ये देखो बेटा 7 और 1 8, 0 में 7 7 और 4 3 7, तो 778 बेटा लॉग 6 की वैल्यू हमारे पास है। बात क्लियर हो रही है क्या बच्चों, यहां तक तो कंफ्यूज नहीं हो बेटा। लॉग 8 की सर कैसे करें, देखो बेटा लॉग 8 की कैसे करोगे, लॉग 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 आगे आ जाएगा, लॉग 3, लॉग 2 की बेटा पता है आपको 0.301, तो बेटा ये 3 बन जा, 3 0 जा, 3 9 जा। बोलो
बोलो। तो 0.9 कितनी आई बेटा? 0.903। लॉग 9 की बेटा कैसे निकालोगे? देखो बेटा इसकी भी निकाल सकते हैं लॉग 9 की। यहां देखो लॉग 9 को क्या लिख सकते हो? बोलो बेटा 3 की स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये 2 log 3, बोलो भाई log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू बोलो 0.477। क्या है बेटा? 0.477 बना है, इतना ही रहने दो। तो ये बेटा हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15 और 4 दूनी 8 और 1 9। बोलो भाई 0.954। क्या इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही हैं? ये बेटा तुम्हारी काम की चीज है। यहीं से आप एंटीलॉग निकालना सीखोगे, यहीं से सब आपके फंडे स्टार्ट होंगे। और केमिस्ट्री आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस और केमिकल कार्डिनेट के क्वेश्चंस बेटा लॉग बेस्ड हैं, इसलिए आपको ये सब आनी चाहिए। तो आपको याद क्या करना है, जरा मैं टिक कर देता हूं। आपको याद क्या करना है बेटा? ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो और ये याद रखो। ये आपको याद करने, बकाया आपको फार्मूला अगर समझ में आ जाएंगे तो आप इनसे फाइंड आउट कर लोगे। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? बात क्लियर है क्या? इतनी क्लियर है बेटा? नोट कर लो फटाफट, इसे नोट कर लो, फिर मैं हटा रहा हूं, नोट कर लो। बेटा एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल 3.1 है बेटा, बोर्ड पर लिखा हुआ है Mg सॉलिड है प्लस Ag प्लस है, विल गिव Mg प्लस प्लस है प्लस Ag सॉलिड है। कह रहे हैं फाइंड ई सेल, ई सेल को फाइंड आउट करना है। इफ ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 वोल्ट, कह रहे हैं द सेल कैन बी रिटन एज, ऐसा सेल लिखा हुआ है। देखो बेटा ई सेल को अपना को फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुनो। ई सेल बेटा हमें पता है, वी नो कि बेटा ई सेल जो होता है वो इक्वल टू होता है नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा, चलो माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये बेटा नस्ट इक्वेशन है हमारी, और इस नस्ट इक्वेशन से ही सभी सेलों के, चाहे हाफ सेल हो चाहे बेटा फुल सेल हो, हाफ सेल का मतलब हाफ इलेक्ट्रोड, हाफ इलेक्ट्रोड की अगर आपसे ये पूछे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पे, तो बेटा इसी से निकालेंगे। ये तो हर सेल के लिए फिक्स होता है, ये बेटा वैल्यू हर सेल के लिए फिक्स होती है, जैसे इस सेल के लिए बेटा फिक्स है ये। अब बेटा जरा देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फार्मूला समझ में आ रहा है? इस फार्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं बेटा, ठीक है? देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको याद आ रहा होगा कि सेल में बेटा जो लेफ्ट हैंड पे होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड हाफ सेल। तो ये बेटा एनोड हाफ सेल है, और इसको बेटा क्या कहोगे? कैथोड हाफ सेल। बोलो कहोगे? तो बेटा ये राइट हैंड पर है, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर बेटा क्या हो रहा होगा? बोलो एनोड पर सर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। इक्वेशन बेटा देखो, Mg कन्वर्ट हो रहा है काय में? Mg सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है बेटा काय में? Mg प्लस प्लस एक्वस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने क्या करे? लूज। रिडक्शन हो रहा है कहां? कैथोड पर। तो कैथोड की कहानी को बेटा लिखो, कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। बोलो बेटा Ag प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। अब बेटा मजबूरी ये है कि इलेक्ट्रॉन हमको कैंसिल आउट करने, नेट रिएक्शन लिखने के लिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर ले। तो हमारी जो नेट इक्वेशन आएगी वो बेटा क्या आएगी? जरा देखो, Mg सॉलिड प्लस Ag प्लस 2Ag है बेटा, ध्यान रखेंगे, विल गेट Mg प्लस प्लस एक्वस और प्लस 2Ag सॉलिड।
बोलो भाई बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यहां से बेटा हमको क्या मिला? एन की वैल्यू मिली। जितने कैंसिल होंगे इलेक्ट्रॉन वही एन की वैल्यू होगी। अगर ये हाफ इलेक्ट्रोड होता बेटा तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इनको ना कह के गेन करे हुए इलेक्ट्रॉन और लूज करे हुए इलेक्ट्रॉन कहते। क्या इतनी बातें क्लियर है बेटा? अब हमें क्या क्या मिल गया? ई नॉट सेल गिवन है, एन हमको मिल गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें ये पता है। देखो प्रोडक्ट कहां है बेटा? यही तो है प्रोडक्ट साइड। सॉरी, प्रोडक्ट बेटा ये है ना, ये देखो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें पता है और रिएक्टेंट ये है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? तो पहले से नोट करो भाई, थोड़ा स्पेस बेटा लेना पड़ेगा क्योंकि उधर लॉग की वैल्यूज है, वहां से आपको अभी हम सिखाएंगे यूज करना। तो पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, पहले से नोट कर लो। इसे हटा रहा हूं बेटा। अच्छा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3.1, इसको बेटा मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट इक्वेशन को भी लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है? चलो भाई, तो बेटा अपने पास क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू बेटा अपना को पता थी ना, लिखी थी अपना ने। कितनी थी ई नॉट की वैल्यू? ई नॉट की वैल्यू बेटा कितनी थी? 3.17 वोल्ट थी। तो 3.17 माइनस 0.059 वाई एन की जगह 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट बेटा कहां है? एमजी। और एमजी की कंसंट्रेशन कितनी है? हमने बताई थी आपको पेपर में, आपको अभी लिखी हुई थी 130 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.0001। यही तो थी बेटा। अरे भाई प्रोडक्ट साइड में ये है, ये तो सॉलिड है, इसकी तो बन लोगे। ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.130 थी और इसकी बेटा 0.001 थी। मैंने वैल्यू लगा दी। क्या इतनी बातें बच्चों क्लियर हो रही हैं? तो यहां से जरा फाइंड आउट करो। ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.17। बेटा मैं इसको अप्रॉक्स कर ले रहा हूं, 0.06/2 कर ले रहा हूं, ठीक है? थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन में। लॉग, जरा बेटा देखो इसको कैसा लिख सकते हो? इसे बोलो बेटा, इसे कैसा लिख सकते हो भाई? इसे कैसा लिख सकते हो? बोलो बेटा, है कोई रास्ता? नहीं आ रही बात समझ में? अरे सर, इसे कैसा लिख सकते हैं? इसे ऐसा लिख सकते हैं 1.30, पॉइंट इधर हटाए तो 10 टू की पावर -1 अपॉन, देखो बेटा यहां देखो, यहां देखो, ये बेटा पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 3-4 जीरो बेटा लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है क्या बेटा? एजी प्लस है, एजी प्लस है और 2 कोफिशिएंट है तो स्क्वायर भी तो लगाओगे। स्क्वायर नहीं लगाओ तो गलती हो जाएगी बेटा। आ रही बात समझ में बच्चों या नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है बेटा बात समझ में? तो ये 4 बेटा पॉइंट ये हटाओगे, ऊपर 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। 4 स्क्वायर का मतलब 4 फिर से हटाओगे तो 10 टू की पावर ऊपर कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, 10 टू की पावर 8 लिख सकते हैं क्या? नहीं आ रही बात समझ में? अरे चलो यहां लिख देते हैं 10 टू की पावर -8 लिख देते हैं। अब क्लियर हो रहा है? अरे बेटा देखो 0.0001 अपॉन 1 लिखो। 1 2 3 4 हुए तो 1/10 टू की पावर 4 हुआ। ये बेटा ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू की पावर -4 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो 10 टू की पावर -4 ये इंटू 10 टू की पावर -4 डबल टाइम लिखना है ना, तो बेटा ऊपर जाएगा तो अब ये पॉजिटिव में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03। मैं इसको कट कर दिया बेटा यही। अच्छा, लॉग ये बेटा हो जाएगा 1.30, ये ऊपर जाएगा बेटा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10 टू की पावर +7 हो जाएगा। तो मैं इसको बेटा क्या लिख लूं? 10 टू की पावर 7। बोलो भाई बच्चों, बोलो बेटा, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब देखो ये फार्मूला आ गया log x इंटू वाई, तो इसको ओपन कर लो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 और ये बेटा खोलोगे तो ये हो जाएगा log 1.30 और प्लस बेटा हो जाएगा log 10 टू की पावर 7। बोलो भाई बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो? बातें क्लियर हो रही हैं? हटा रहा हूं बेटा इससे। अच्छा, थोड़ा स्पेस हो जाए।
बेटा जरा देखो, तो वी फाइंड ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 लॉग 1.30 का वैल्यू। बेटा देखो लॉग 1.30 कहां आएगा बेटा, यहां पर जरा देखो भाई, आएगा लॉग बेस 10 1.30। इसके और इसके बीच में तो आएगा 30 को, मतलब बेटा 1 और 2 का 1/3 हुआ 1.30। 1 और 2 के बीच का जो गैप है इसका 1/3 हुआ। गैप कितना है 0.30, तो लगभग बेटा 10 ही तो आएगा। 11 मान लो, 12 मान लो, नहीं ये बात समझ में, 11 मान लो, 12 मान लो, 1.30, तो बेटा ये 30% हुआ ना, 30% हुआ 10 ही आएगा बेटा। 10 का मतलब 0.10, और प्लस बेटा इसको खोलोगे 7 बाहर आ जाएंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 into 1। क्या बातें इतनी समझ में आ रही है बेटा। तो ई सेल इक्वल टू बेटा हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03, ये बेटा 7 और 7 में ये आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना ही तो हो जाएगा। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस, ये बेटा मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 और 3 7 जा बेटा कितना होता है 21। 2 और 2 4 के बाद बेटा पॉइंट है, माइनस करो बेटा, तो ये करते हैं 3.17 में से 0.2130, बोलो तो बेटा ये क्या होगा, 0 रहेगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 10 में से 3 जाएगा 7, यहां बेटा 6 में से बन जाएगा कितना 5, और ये बेटा कितना रह जाएगा, बोलो बेटा 10, तो 8 सही है क्या, नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई क्या सही है कि 3 बन जा 3, 7 या 21, तो 2 डिजिट तक ले लेते हैं, चलो इसको 2 तक ही रहने देते हैं, कोई मैटर नहीं है, 2 तक रहने दो। तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास में कितना, 2 तक बेटा हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, और ये बेटा इधर से कैरी 11 में से 9, और ये बेटा इधर कितना बचा 2, तो अपने पास बेटा माइनस करके कितना आया, ई सेल इक्वल टू आया 2.96 वोल्ट, ये आना चाहिए बेटा आंसर एनसीईआरटी में। अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर गड़बड़ होगा तो बेटा चूंकि ये लॉग की अप्रॉक्स वैल्यू हर के ले रहे हैं और आंसर गलत नहीं माना जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, तो ये अपना आंसर बेटा हो जाएगा क्या 2.96 वोल्ट। ठीक है, बात क्लियर है, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। बेटा देखो एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का 3.2, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, गिवन है ई नॉट सेल बेटा, इसका ई नॉट सेल गिवन है अपना को। एक बात बेटा ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखना तो आपको आसान हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम पर बेटा जो ई सेल होता है वो बेटा 0 होता है, और बेटा जहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है वो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के इक्वल होता है। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर कोई भी सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो बेटा वहां पर ई सेल 0 हो जाता है, और ई सेल 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वो Kc के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन बेटा होती क्या है, ई सेल इक्वल टू क्या होती है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आती है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना बेटा। तो इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर आ गई होगी, इक्विलिब्रियम पर सेल आ गया होगा,
तो ये वैल्यू बेटा जीरो हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। तो जीरो इक्वल टू बेटा क्या होगा ई नॉट सेल बोलो भाई माइनस 0.059 अपॉन एन और बेटा इस वैल्यू की जगह हर के क्या लिख सकते हो आप केसी। बोलो बात क्लियर है। इस नॉट सेल को इधर लाओ तो बेटा इधर लाओ तो ये माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा एक फार्मूला क्या आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। इससे बेटा अपना को निकालना है ये फार्मूला से। ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है बेटा, सुन लो सही से। इस लाइन का मतलब देखो इक्विलिब्रियम पर अगर कोई सेल आता है तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो केसी के इक्वल हो जाता है। मैंने इसकी जगह केसी लिख दिया, इसकी जगह जीरो लिख दिया, सॉल्व कर दिया, इक्वेशन आ गई। ये हमारा फार्मूला बेटा है, पहले इसे नोट कर लो तब बातें समझ में आएंगी। इतनी बात नोट करो बेटा, इतना नोट करो बेटा, इतना नोट करो बेटा, नोट करो बेटा इसे। तो बेटा वैल्यू लगाओ, ई नॉट सेल की बेटा वैल्यू गिवन है 0.46 सॉरी 46 0.059। इलेक्ट्रॉन बेटा कितने ट्रांसफर हो रहे हैं दो, क्या दिख रहे हैं आपको एन की वैल्यू दो दिख रही है भाई। सीयू ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ है सीयू प्लस प्लस में। एजी प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो एन की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ भाई इस इक्वेशन में n इक्वल टू बेटा कितना हो गया 2 हो गया, हो गया। बार बार बताऊं क्या, नहीं आ रही बात समझ में। लॉग केसी बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। जरा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.46 इंटू 2 इक्वल टू 0.059 लॉग केसी। यहां से बेटा लॉग केसी जरा निकालो तो लॉग केसी इक्वल टू हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये 15.6 के अप्रॉक्स आएगा। सॉल्व करके देख लेना 15.6 आएगा। यहां से बेटा एंटी लॉग ले लो तो बेटा लॉग केसी इक्वल टू अपने पास आ गया 15.6। अब बेटा लॉग को उधर ले जाओगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा तो हर के ये केसी इक्वल टू बेटा हो जाएगा एंटी लॉग। समझ रहे हैं एंटी लॉग भाई, लॉग उधर जाएगा तो 1 बाई लॉग हो जाएगा, 1 बाई लॉग को तो एंटी लॉग कहेंगे। 15.6 बोलो भाई, ये बात बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। जो डेसिमल के पहले की वैल्यू होती है जब एंटी लॉग लेते हैं तो बेटा वो 10 की पावर में चली जाती है, 10 की पावर में। और ये जो 0.6 है बेटा ध्यान से सुनो, 0.6 अब इधर से देखो, इधर से देखो 0.6 जो बेटा है ना, इधर से देखो 0.6 देखोगे तो बेटा ऐसे वैल्यू देखेंगे तो 0.6 की वैल्यू क्या है 4 और बेटा ये 10 टू की पावर क्या हो जाएगा 15। जितना डेसिमल के पहले वाली वैल्यू होती है जो आपकी बेटा ये नंबर होती है 10 की पावर में चली जाती है तो केसी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर 15। समझ रहे हो बेटा, इसको डिवाइड कर लेना, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो बेटा वैल्यू भी थोड़ी सी यहाँ 58 के लगभग 5.8 आएगा। 5.8 आएगा तो बेटा ये 3.8 के लमसम आई है। अच्छा लेकिन आप ये अगर लगा के आओगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, आंसर आपका रॉन्ग बेटा नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है क्या, समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ बेटा तो ये देख लेना बेटा, ये थोड़ा सा ना डिवाइडेशन मैंने अप्रोक्स में ले लिया है। अगर आप ये एक्यूरेट निकाल के लाओगे तो ये यहाँ थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी
3.9 के समथिंग आएगी या 8 के समथिंग आएगी। अच्छा 3.9 के समथिंग आएगी। चाहो तो एक्यूरेट करके बता दूं, वैसे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अप्रोक्स एक्यूरेट करोगे तो देख लो जरा, मैं बता देता हूं आपको। ये बेटा जरा देख लो 0.059 है ना बेटा ये, तो इसको बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा ना बेटा आपका, ये आएगा बेटा आपका 58, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा 15.58। तो ये तो पावर में चली जाएगी 10 की, एंटी लॉग लेते हैं तो ये तो पावर में कर दो। 0.58 देख लो बेटा, 0.58 थोड़ा सा यहाँ आ रहा है, ऊपर ही तो आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है। तो बेटा ये 0.58 log 3 और log 4 के बिटवीन आएगी। तो बेटा ये वैल्यू आएगी अपनी 3.9 मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 9 मान सकते हो। तो इसको आप 3.9 लिख लो, एक्यूरेसी में आ जाओ बिल्कुल, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लो, फिर मैं हटा रहा हूं, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या है, फाइंड ई सेल। ई सेल आपको फाइंड करना है बेटा। ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आपके पास इक्वेशन बेटा दी हुई है, इक्वेशन दी है ZnSO4, Zn सॉलिड से कन्वर्ट बेटा हो रहा है ZnSO4 एक्वस में। इसकी बेटा कंसंट्रेशन दी है 2 मोलर और अल्फा बेटा दिया है इसका 50%। सॉल्ट ब्रिज CH3COOH H2 गैस, और बेटा इसका प्रेशर दिया है 10 atm। और बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो बेटा इसलिए 1 वर्टिकल लाइन। इसमें बेटा कुछ डाटा दिया है, के की वैल्यू दी है, इसके के की वैल्यू बेटा गिवन है मेरे पास 10 टू की पावर, के की वैल्यू मेरे पास गिवन है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चंस दिया है, कह रहे हैं फाइंड ई सेल। इक्वेशन दी है बेटा, जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है वो दिया है Zn सॉलिड से ZnSO4 एक्वस, 2 मोलर कंसंट्रेशन दी है, अल्फा की वैल्यू दी है 50%। एसिड दिया है, एसिडिक एसिड, के की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दी है, हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया है। और बेटा इसमें एक डाटा और गिवन है, मैं यहां लिख देता हूं, E नॉट Zn प्लस प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ये बेटा भी हमें गिवन है। अब कह रहा है कि इसका आप ई सेल बताओ। ये बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस। ऐसे बेटा जेई मेन, जेई एडवांस या एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन है, अगर तुम्हें थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो पहले एनोड और कैथोड की इक्वेशन लिख लो बेटा, सबसे पहला काम ये कर लो। एनोड की इक्वेशन लिखो बेटा, भाई Zn चेंज हो रहा है सॉलिड से किसमें, Zn प्लस प्लस में। आपको इसका आयंस लेना है बेटा, इसी का आयंस लेना है, क्योंकि ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, और ये बेटा क्या है, ये बोलो, ये आयन गैस इलेक्ट्रोड है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ये है गैस आयन इलेक्ट्रोड, ये बेटा, ये हाफ सेल, ये बेटा। और ये क्या है, मेटल आयन हाफ सेल, ये बेटा। मैंने इलेक्ट्रोड आपको 5 टाइप्स के पढ़ाए थे, जरा ध्यान दो। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए बेटा। अब यहां पर बेटा देखो, हाइड्रोजन यहां से मिलेगा हमें H प्लस कहां से मिलता है ये मतलब नहीं है, उसका सोर्स क्या है, उसको देने वाला कौन है, हमें कोई लेना देना नहीं भाई। रिडक्शन H प्लस का होगा किसमें, H2 में, H प्लस का होगा H2 में। हमें यहां से H प्लस यहां से मिलेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस यहां से मिलेगा बेटा।
तो जरा कैथोड की रिएक्शन देखो, कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर बेटा H प्लस इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े ये ले लेगा, 2H ले लेना, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी बेटा, कट कर लो, तो नेट रिएक्शन देखो बेटा क्या आ जाएगी, Zn सॉलिड 2H प्लस विल गेट Zn प्लस प्लस, और ये कैसा है एक्वस, और प्लस बेटा H2 गैस। बोलो भाई बात क्लियर है बेटा, क्या बेटा बात यहां तक क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो यहां। अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड टर्मिनल लास्ट में रखा है तो बेटा ये हाइड्रोजन कैथोड का बिहेव, कैथोड की तरह बेटा बिहेव करेगी, मींस रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगी। अगर इधर होता तो पीटी शुरू में होता तो बेटा ये एनोड की तरह बिहेव करती। मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ी डिटेल और सिखाऊंगा, पहले जरा क्वेश्चन को समझो। अब हमें पता क्या क्या है, जरा पहले फार्मूला लिख लेते हैं। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बात क्लियर है बेटा। E नॉट सेल निकाल लेंगे भाई, इसका तो 0 होता है बेटा, इसका हमें गिवन है, कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लोगे, निकल जाएगा। n की वैल्यू हमें पता है, n कितने इलेक्ट्रॉन कट करे तुमने, 2, तो n इक्वल टू बेटा 2 हो जाएगा। चलो भाई हमें ये भी पता चल गया। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, Zn प्लस प्लस है और H2 गैस है बेटा। गैस की भी बेटा लेते हैं, गैस का पार्शियल प्रेशर लेते हैं, गैस का क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर, केवल सॉलिड का नहीं लेते बेटा, या प्योर लिक्विड का नहीं लेते। इधर आयंस है बेटा रिएक्टेंट साइड में, तो पहले इसे नोट करो। चलो मैं वो हटा दूं उधर वाला, वो तो नोट कर ही लिया होगा, तो हटा दे रहा हूं बेटा उसे, ठीक है, हटा रहा हूं बेटा इसे। तो बेटा स्टार्ट करें, देखो बेटा, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट, बेटा बताओ कितना होगा भाई, यहां निकालता हूं मैं, देखो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड बेटा 0 हो गया, माइनस एनोड दिया है 0.76 दिया ना बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। बोलो ये हो जाएगा, समझ में आई बच्चों, नहीं आई बात, लगाओ ये वैल्यू 0.76 माइनस 0.06 लिख लेता हूं बेटा, n की जगह 2 लॉग प्रोडक्ट की जगह बेटा क्या क्या आएगा, आयंस की कंसंट्रेशन, साथ ही साथ अगर गैस दिए तो उसका पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट पर दो चीजें हैं बेटा, एक तो Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन है और साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है, अपॉन बेटा नीचे क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। चलो भाई H प्लस की कंसंट्रेशन 2 मोल है बेटा, कोएफिशिएंट देखो 2 है, इसलिए इसको आर करना पड़ेगा। चलो बेटा लगाओ जरा वैल्यू, वैल्यू बेटा लगाओ, तो ई सेल इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03 लॉग Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन बेटा देखो, Zn प्लस प्लस की 2 मोल आती है, लेकिन बेटा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया 50%, 1 मोल से 50% होता है, तो 2 मोल से कितना होगा भाई, 1 मोल से 50% का आधा होता है, तो 2 मोल से 1 मोल होगा, तो बेटा इसकी जगह तो 1 ही लगाओगे। अरे बात समझ आ रही बच्चों, प्रेशर हाइड्रोजन का दिया है 10 atn, H प्लस की कंसंट्रेशन बेटा क्या पता है अपना को, देखो बेटा पता है क्या, नहीं पता है, K पता है और C पता है, तो बेटा इसको कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे, जरा मैं यहां बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां बताऊं बेटा, कहां बताऊं, यहां बता दे रहा हूं बेटा, इधर इधर, ये CH3COOH ऐसे डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है। K लिखो इसका, तो K बेटा कैसे लिखोगे, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। बोलो बेटा K अपना को गिवन है बेटा, कितना गिवन है, 10 टू द पावर -5, ठीक है बेटा, इक्वल टू, देखो 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, इसका 1 मोल मिलता है, तो बेटा ये तो दोनों एक ही बात हुई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं,
और अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो बेटा आएगी ना, ये आएगी √10⁻⁻5 और बेटा ये 0.1 ऊपर जाएगा तो हटाओगे पॉइंट 10⁻⁻6 हो जाएगा, और -6 का मतलब रूट लोगे तो -3। क्या बात है, समझ में आई बच्चों या नहीं आई? 10⁻³ आया समझ में, निकाल लोगे ना ये, लगाओ यहाँ बेटा 10⁻³ आ गया कंसंट्रेशन इसकी, इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.76 माइनस 0.03, ये बेटा देखो 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻6 ये और एक ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10⁻7। बोलो भाई 7 आगे आ जाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ई साइन इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0.76 माइनस बेटा हो जाएगा 0.03 इंटू 7, अरे भाई 7 आगे आएंगे, log x की पावर y है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 ही तो रहेगा, तो ये बेटा हो जाएगा अपने पास में ई साइन इक्वल टू 0.76 माइनस 7 21.21, बेटा 6 में से 5 बन जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 0.55 वोल्ट क्या आ गया ई सेल इसका, इस क्वेश्चन का। देखे भाई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा, मेंस नीट एम्स में तो क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में टफ आते हैं, ये एडवांस लेवल का है। अल्फा समझ में आ गया, अगर 100% डिसोसिएशन होता Zn की कंसंट्रेशन 2 ही लेते, लेकिन बेटा चूंकि 50% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, 1 मोल से 50% टूटता है, मतलब 1 मोल से आधा टूटा तो 2 मोल से 1 टूटेगा, 1 टूटेगा तो मैंने Zn की जगह 1 रख दिया। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा गिवन है 10 atm, वो मैंने बेटा रख दिया 10, और K की वैल्यू हम जानते हैं, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, ये H ये हमने बेटा H चाहिए, तो दोनों का 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो हमने सीधे H स्क्वायर लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो बेटा हमें ये आ गया, ये वैल्यू लगाई, चूंकि कोएफिशिएंट में पावर लगी हुई है, हमने सॉल्व किया तो बेटा हमारा ये आंसर आ गया। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बेटा, नोट कर लो, नोट करो। तो बेटा क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है, ये भी बेटा जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेन में आ चुका है, जेई मेंस में बेटा आ चुका है, ये जेई मेंस में आ चुका है बेटा। क्वेश्चन जरा देखो, करा प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस है जिसका प्रेशर दिया है 10 atm और बेटा CH3COH का बेटा K दिया है और उसकी कंसंट्रेशन दी है। हमेशा याद रखो बेटा, क्योंकि ये प्लेटिनम शुरू में है तो ये एनोडिक हाफ शेल होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बेटा कहीं ऐसा लिखा होता ये CH3COOH H2 गैस, इसका कुछ भी कंसंट्रेशन वगैरह दिया होता, ये गैस इसका प्रेशर कुछ भी दिया होता, मान लो P1 बेटा प्रेशर दिया होता, और इधर प्लेटिनम लिखा होता, तो बेटा ये क्या कहलाता, ये कहलाता कैथोड हाफ शेल। क्या कहलाता, कैथोड हाफ शेल। तो बेटा ये एनोड हाफ शेल है, हमें दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है बेटा H+ आयन में, इसका काम है H+ आयन देना। यहाँ कुछ भी दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसे दे तो हमें H+ देगा, बस इतनी बात याद रखो। तो जरा फोकस करो, तो बेटा ये H2 गैस है, ये कन्वर्ट काम होगी 2H+ में, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी। बोलो भाई करेगी। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप जानते ही हो, E किसका बेटा, बोलो बेटा किसका, H+2H2 का 0.0 वोल्ट। ये तो IUPAC ने माना है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। लगाओ बेटा जरा इनर्ट इक्वेशन लगाओ, यहां से H+ की कंसंट्रेशन तो हमें निकाल ही लेंगे। लगाओ जरा बेटा नट्स, इनर्ट नहीं बेटा, नट्स इक्वेशन लगाओ। E सेल हमसे फाइंड आउट करा रहा है, E0 सेल हमें बेटा पता है 0 होता है, 0.059 हम जानते हैं, अपॉन n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट साइड कौन है बेटा, H+ की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट बेटा ये है, तो इसका पार्शियल प्रेशर लिखोगे। अगर आयंस होते तो कंसंट्रेशन भी लिखते, क्योंकि ये तो गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर लिखोगे। तो बेटा ये हो जाएगा क्या, E सेल इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.059। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुए बेटा, यहाँ लूज हुए हैं, क्योंकि हाफ सेल है।
तो 2 log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन, और कितनी है बेटा कोफिशिएंट 2, पावर में लगा दो, और P गैस है तो बेटा कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बोलो भाई H प्लस में फिर लोचा आ गया। अरे सर अब क्या करें, अरे बेटा बड़ा आसान, अभी तुम्हें सिखाया तो था। यहां देखो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला होता है Ka इंटू सी, 10 टू की पावर -5 दिया है, ये बेटा हटाओगे पॉइंट तो ये हो जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √10 टू की पावर -6 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू की पावर -3। बोलो अभी तो करा है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.6006 लिख लू, लॉग 10 टू की पावर -3 का क्या, बोलो बेटा 0.06 बाई 2 लॉग 10 टू की पावर -3 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर देखो समझो, और पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 10। करो भाई सॉल्व इसे, अब सॉल्व करो तो ई सेल इक्वल टू आएगा बेटा क्या 0 माइनस 0.03, ये काट दिया मैंने 2 से, ये देखो लॉग 10 टू की पावर -6 आएंगे, एक ये ऊपर जाएगा 7 हो जाएंगे, देखो 10 टू की पावर 6 ये हो गया माइनस के, एक ये भी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 टू की पावर -7, और -7 बाहर आ जाएंगे, लॉग 10 बचेगा, -7 की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बड़े बेवकूफ हो यार, माइनस लॉग, चलो पूरा ही लिख के दिखा देता हूं, लॉग 10 टू की पावर -7 पी सेल 0 माइनस 0.03, ये बेटा -7 आगे आ जाएंगे, लॉग बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो -7 के क्या हो जाएगा, बोलो बेटा माइनस माइनस की प्लस, और ये हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 7 और 7 21 0.21 वोल्ट, क्या हो जाएगा ई सेल, बेटा ई सेल नहीं होगा, ये तुमने सब गलत लिख दिया, ई सेल नहीं होगा बेटा, ई सेल सॉरी बेटा इसे सही करो, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रोड है, तो ये क्या है, ये बेटा EH2H प्लस, ये है बेटा H2H में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये है EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है EOP, ये बेटा E0OP है, और ये बेटा सही करो भाई, सही करो बेटा, भाई मिस्टेक हो रहा है भाई, हाफ सेल है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, EOP और बेटा EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है ना, फुल सेल थोड़ी है, फुल सेल होता तब बेटा सेल लिखते ना, तो ये मिस्टेक हो रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है भाई, नहीं करना है, बड़े प्यार मोहब्बत से क्वेश्चन करना है, वरना गलतियां हो जाएंगी, गलतियां हो गई तो फिर नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में से थ्योरी कम, क्वेश्चंस प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन तो ऊपर लेवल के हैं बेटा, लेकिन जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन एज सच आ जाता है, इवन मेंस में भी 80% 70% क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, या लर्न होनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये वीडियो बेटा अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, दूर दराज के जो दोस्त बैठे हैं गांव में उनको, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, कुछ काम आप हमारा करो, बकाया हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, और बेटा खूब मेहनत से आपको सिखाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।